तो सर सवाल ये रहेगा कि आपने भी देखे होंगे कि आपकी सोशल मीडिया में जो चल रहे के शू टीम द्वारा जो आपके ऊपर जो एलिगेशन लगा उसके ऊपर ही सवाल होंगे, क्योंकि एज ए आप प्रेजेंट एमएलए होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि जनता को उसके सवालों का जवाब देना। तो के शू का टीम का तरफ से उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने नंबर्स ऑफ टाइम प्रेजेंटेशन आपको दिया है कि एजुकेशन सिस्टम बहुत पोर है, लेकिन आपने जीरो इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए वो लीडर चेंज करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहें? उन लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये भी पता होना चाहिए कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मैंने ब्लैक बोर्ड फ्री किया था। सब स्कूल्स में वाइट बोर्ड मैंने दिया है, पूरा 27 के अंदर जितना भी है अप टू प्राइमरी सेक्शन में। और गवर्नमेंट स्कूल्स में हर स्कूल में हम लोगों ने जो स्टील डेस्क बेंच है, हायर लेवल से लेके सारा लेवल तक हम लोग देने का जो काम किया है वो हम लोगों ने किया है। हम लोगों का इस कार्य को रोल मॉडल का रूप में लेते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खुद हमें बुलाया भी था, और किस प्रकार से आपने प्रिक्योरमेंट किया है इस सब चीज़ का सवाल भी हुआ था। आज तक इन लोग मेरे पास कभी आया भी नहीं है, कभी कोई ऐसा डिस्कशन भी हुआ भी नहीं है। पहले जिस स्थिति में हमारा स्कूल्स था, हायर सेकेंडरी स्कूल 3 है, अभी अरुणाचल के अंदर में और हमारा वेस्ट सियांग के अंदर में हम लोगों का 3 एमएलए है, आलो ईस्ट, वेस्ट और 27। आलो ईस्ट और वेस्ट के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल आलो है और नेहरू मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल है। दोनों में 900 से ज़्यादा बच्चे हैं। और हमारे पास में, मेरे पास में 3 हायर सेकेंडरी स्कूल है, योमचा, लिरमोबा एंड कम्बा। और उसके बाद ये तीनों में कम्बा एक ऐसा स्कूल है जहाँ में 800-900 प्लस स्टूडेंट है। बाकी दोनों हायर सेकेंडरीज़ में स्टूडेंट का तादाद बहुत कम है। तो मैं हर समय पोगदा योंगम साहब को भी और हमारा लिरमोबा का जो भी प्रिंसिपल इंचार्ज को भी मैंने हमसे यही बोला है कि बच्चे लोगों को टीसी ना दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हम लोगों को पढ़ाना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है सिर्फ आप ऐसे बोलते रहने से नहीं हो, यू हैव टू एड्रेस द थिंग इन अ राइट वे। अभी हायर सेक्शन में कोई स्कूल में 30 बच्चा है, 40 बच्चा है, तो हर सेक्शन में डिवाइड होने के बाद कम हो जाता है। तो आजकल का जितना भी हमारा सीटेड एप्टेड करके जो लोग एसटी टीचर है या जेटी टीचर है, दे ऑल वांट ए एनवायरनमेंट इन ए स्कूल सो दैट अच्छा स्टूडेंट का तादाद हो। जब वो जाए गुड मॉर्निंग करें, एक को क्लास कैप्टन बनाएं, फिर उसके बाद उसको राउंड कराएं, कुछ कराएं, एक्टिविटी कराएं। हर टीचर का ये एक ख्वाहिश होता है। तो हम लोग कोई हायर सेकेंडरी में ये चीज़ हो नहीं पाता है। पहले जैसा स्थिति था, हायर सेकेंडरी हो, हेल्थ हो, रोड्स हो, इम्प्रूव हुआ है, कई जगह खराब नहीं हुआ। और टीम के केसू का ये भी मानना है कि वेस्ट सियांग 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 31 आलो वेस्ट और 30 आलो ईस्ट और 27 लिरोमोबा। उनका कहना है कि 27 लिरोमोबा जो सबसे बैकवर्ड है, ऐसा कहना है। लेकिन आप यहाँ का एज ए 27 लिरोमोबा का एज ए अभी प्रेजेंट विधायक, आप जानते हैं यहाँ के ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो इसके ऊपर आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? हम लोगों का इधर जैसे आपने मेरा भाषण में भी सुना होगा, आज ये सिरीरू जो टी स्टेट में है, किस प्रकार से मेहनत से टी स्टेट बनाने का काम किया मैं बताया हूँ। रोडवेज ना होने के बावजूद अभी वाक से योमचा डबल लाइन का कटिंग चल रहा है, आपने देखा भी होगा। इट्स ऑन प्रोग्रेस। when a developmental activity is on progress, that doesn't mean कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है बोल के प्रोग्रेस है। और योमचा से इज ऑल्सो डबल लाइन कनेक्टिंग योमचा विद लेपारादा, योमचा विद अनदर डिस्ट्रिक्ट लेपारादा, उसका भी डबल लाइन का उसका कटिंग चल रहा है। और अभी सारीलिकर रोड से कनेक्ट हो गया, और उसके बाद अकरियोंगम रोड से कनेक्ट हो गया योमचा के अंदर में। आपका तगोगमलिन लास्ट इलेक्शन से पहले नो रोड नो वोट करके उन लोग किया था, उनका बस्ती अभी आज के दिन में 3 अली हो गया। और वी आर इम्प्रूविंग डे बाय डे। हर चीज़ को एक साथ में करके दो। कोविड का 2 साल भी अब मैं, और उसके बाद मैं एमएलए बन के आया था
नाबम तुकी साहब मेरा सीएम था, कांग्रेस का मैं विधायक था पहले, एंड देन नाबम तुकी साहब का सरकार 6 महीने में गिर गया। देन कालिकोपुल साहब टेक ओवर एज ए न्यू सीएम। देन हम लोग अपोजिशन बेंच में चला गया। फिर देन कालिकोपुल साहब बाद में उनका सरकार को कोर्ट ने फिर बोला कि क्लॉक बैक कर दिया, गिरा दिया। देन तुकी साहब बिकेम द सीएम। देन आफ्टर तुकी साहब अगेन पेमा खांडू बिकेम कांग्रेस सीएम। देन कालिकोपुल साहब सीएम बंगलो में ही अनफॉर्चुनेट उसका देहांत हो गया। देन हमारा पेमा खांडू साहब एज ए कांग्रेस सीएम लीड किया 6 महीना, फिर पीपीए सीएम लीड किया 6 महीना, फिर उसके बाद में एंडिंग में बीजेपी में आया, तब जाके हम लोगों का डेवलपमेंट का एक्टिविटी शुरू हुआ। और मेरे लिए दिक्कत ये था कि जब हम लोग सब बीजेपी आ गया, देन दैट टाइम जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीजेपी इन द स्टेट जारपम गामलिन साहब, वो फिर कॉन्टेस्ट करने के लिए निकल गया। मेरे लिए फिर एक हार्डशिप, एक बहुत कठिन टाइम था। तो पार्टी ने मुझे विश्वास किया और टिकट भी दिया, और लगभग 800 मार्जिन से हम जीता भी। तो तब से हम लोग पब्लिक सेवा में हैं। कोविड में बहुत तकलीफ हम लोग झेला है। हॉस्पिटल वाज नॉट वेल इक्विप्ड। हम लोगों का पास में कुछ भी नहीं था। कोविड जैसे आप बीमार से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास में, मगर हम लोगों ने प्रयास किया, पीपी किट्स मुहैया कराया, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाया, फिर मेडिसिन अवेलेबल किया, सैनिटाइज़र, मास्क, हर चीज़ अवेलेबल किया। हॉस्पिटल्स को फिर फ्रॉम जीरो लेवल से स्टार्ट किया। नॉट ओनली ए प्लेस फॉर ट्रीटमेंट, इट शुड बी प्लेस विथ हाइजीनिक एंड क्लीन। एंड अभी मेरा CSC योमचा में, CSC कंबा में वी हैव ऑलरेडी प्लान फॉर नॉट ओनली फॉर हॉस्पिटल, गार्डनिंग के लिए हम लोग प्लान किया। हॉस्पिटल भी चलना चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए। और उसके बाद किस प्रकार से हम लोग वो गंदगी जो हॉस्पिटल से निकलते हैं उसको किस प्रकार से हम लोग उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसका भी हम लोग प्रक्रिया किया। और बच्चे लोगों को या यंग एज लोग को भी किस प्रकार से खेल कूद में अपना रुचि बनाना चाहिए फॉर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि खेलने कूदने से तो आपके हेल्थी बनेगा। फुटसेल कंबा में, लिरमो में, योमचा में, दाराक में, हर जगह फुटसेल का निर्माण हुआ। बैडमिंटन कोर्ट्स का निर्माण हुआ। दाराक में आपका बहुत अच्छा एक ऑडिटोरियम भी है हमारे पास में। सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ऑलमोस्ट 700 to 800 पीपल का एक अच्छा ऑडिटोरियम है। और धीरे धीरे चाहूँगा कि ये सब चीज़ को बैंकिंग फैसिलिटी से हम लोग कनेक्ट करें, किस प्रकार से टावर से कनेक्ट करें, सारा प्रयास चल रहा है। कोई जस्ट पॉलिटिकली कोई पोक करना है तो वो तो बोलने के लिए बहुत। तो सर, आज का यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रोग्राम में जितने भी आपके शुभचिंतक ने जो स्पीच दिया है, उन लोगों ने भी आपके जो काम को, आपके विकास को बहुत सराहना दिया है। लेकिन भी टीम केकेशु का भी कहना है कि जो 27 लिरोमोवा का MLA, अभी जो प्रेजेंट MLA है, वो नॉन परफॉर्मेंस है, कुछ भी डेवलप नहीं किया है, ऐसा कहना है। इस पर आपका क्या? जी, मैंने मेरा MLA लेट से जो आदमी के पास, जिसके पास टॉयलेट नहीं है, उनको टॉयलेट बनाने के लिए 2,50,000 का धनराशि हम लोगों ने दिया है। लगभग 400 से ज़्यादा फैमिली को इसका बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट मिला है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 9 करोड़ प्लस मनी। और उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स कार्निवल साल में कराते हैं, जिसमें सारा सर्कल को एक जगह लेके आकर फुटबॉल, वॉलीबॉल के माध्यम से, जुम्बा, एरोबिक, मैराथन रेस के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का हम लोग काम करते हैं। सर्कल 4 है और चारों सर्कल जो है कनेक्टिविटी से हम लोग जुड़ा हुआ नहीं। कंबा इज़ नॉट कनेक्टेड विद लिरमोवा, लिरमोवा इज़ नॉट कनेक्टेड विद योमचा प्रॉपरली, योमचा इज़ नॉट कनेक्टेड विद दाराक। कोई भी सर्कल हमारा कनेक्टेड नहीं। तो इसलिए सोच में थोड़ा सा शुरू में फ़र्क था, अब मेरा वर्कर के अंदर में फ़र्क नहीं है। मैं इन लोगों को यही कहूँगा कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट लोगों को स्टूडेंट के हिसाब से बात करना चाहिए। दे शुड रेस्पेक्ट ईच अदर। आई नो सम ऑफ देम आर थिंकिंग इन ए डिफरेंट वे। अगर टमाटर को आप टमाटर को ये आलू क्यों नहीं है बोलने से नहीं होगा। और जाति में हमको बात करने से वो चीज़ ठीक नहीं है। कम्युनल पॉलिटिक्स को हम लोगों को डिस्करेज करना चाहिए। आज के समय में अगर आपको बिजनेस करना भी है तो बड़ा सोच लेके करना चाहिए, विच आई एडमायर इन सम ऑफ द
youth in Nisi community also. ईटानगर में आप जाके आज के दिन में देखिए, रेस्टोरेंट का नाम कोरिया का नाम से होगा, जापान का नाम से होगा, चला रहा है उसको अपना निशी, अपना कोई भाई चला रहा है या आप पता नहीं कोई भाई चला रहा है। क्योंकि आपका अप्रोच बड़ा होगा तब आप बिजनेस में आगे चलेगा। आज के दिन में आप रेस्टोरेंट बोलने से या कारबाग रेस्टोरेंट बोलने से या बगुम रेस्टोरेंट बोलने से वो उसमें आपका उसमें बड़प्पन दिखता नहीं है, आजकल उसमें छोटापन दिखता है। मेरा लेट अबो बोया कारबाग, he started a very good hotel called Karbag Hotel in Alo, which was the lone hotel that time. उस समय कारबाग आदमी को कोई जानता नहीं था, कारबाग होटल चलता था। मगर आज के दिन में मैं कारबाग रेस्टोरेंट खोलने से that will sound very odd। जो आदमी कारबाग से झगड़ा करेगा वो उधर खाने जाएगा नहीं है, जो आदमी कारको के साथ केस करेगा वो जाएगा नहीं है। वी शुड थिंक ग्लोबली। आज के दिन में आज का दिल्ली दूर नहीं है, यू गो ईटानगर सेम डे यू आर इन दिल्ली, नेक्स्ट डे यू कैन बी रिटर्न ऑल्सो। दिल्ली दूर नहीं है, बॉम्बे दूर नहीं है, अमेरिका दूर नहीं है। सोच बड़ा रखना है। आज हम बता रहे हैं ना, आलो में रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे सर्वे कर चुका है आलो में, और मैंने असेंबली में बोला है कि नॉर्दर्न रेलवे शुड गो अप टू मेचुका, बिकॉज काम्बा इज ऑल्सो कमिंग अप एज ए एजुकेशन हब, बिकॉज आरजीयू ने भी जो हमारा अप्रूवल दिया है, हमारा डीपीजीसी कांकी काम्बा के ऊपर में जो हमारा पहले एनएसपीसी का जो लैंड था, जो हमारा पहले एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लोग के पास जो लैंड था, एनिमल हस्बेंड्री का जो लैंड था, उसको अभी हम लोगों ने यूनिवर्सिटी को देने का जो बात किया, दे आर एक्सेप्टिंग दैट। सो मेरा ये सोच है कि मेचुका तक रेल जाने से काम्बा में एक स्टेशन तो मिलेगा ना, इस हिसाब से हम लोगों को बड़ा सोचना है। और द डे इज़ नियर। बाकिन परतीन जो हमारा हॉस्पिटल है पासीघाट का, गवर्नमेंट ने उसको 250 बेड में फ्यूचर में उसको आगे बढ़ाने का बात किया है, और ऑलरेडी काम शुरू है। और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का बात शुरू है, काम शुरू है। और उसके बाद पासीघाट एयरपोर्ट को और बड़ा करने का बात चल रहा है। इन डेज टू कम वी विल बी हैविंग डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी टू पासीघाट टू दिल्ली, वो दिन भी आने वाला है। तो वी ऑल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। हम लोगों को क्या करना है कि वी हमारा हर यूथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाएगा। कौन करेगा? योमचा, लिरमोबा, दारा, काम्बा सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इसमें सिर्फ हम लोग स्टूडेंट इलेक्शन में यहाँ से डेलीगेट्स ले जाना है बोल के ये स्कूलों को रखना है बोले तो सही नहीं है। इन सब स्कूल्स को भी रूट से हम लोगों को सही करना है। प्रॉपरली वी हैव टू एड्रेस दिस। सर, आखिरी सवाल रहेगा कि केकेशु ने भी ये भी कहा है कि अप्रैल 2022 को एक मेमोरेंडम सबमिट किया था जहाँ में 27 लिरोमोबा का जो इकोनॉमिकली जो कोलैप्स हो रहा है, जितने भी यहाँ में टेंडर होते हैं उसमें जो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है उसे करने दिया जाए, लेकिन भी उसको भी आपने नहीं सुना। आज तक के 155 करोड़ का जितना टेंडर है वो उसमें बाहर लोगों ने किया है, ऐसा भी कहना। इस पर आपका क्या? अभी हमारा जो मेरे समय में स्पेशली लिरमोबा टू रीस जैसा रोड था, वो भी अपना लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। और हमारा जो ये बेलो टू यमचा, वो भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। और हमारा पीडी रीमा टू गादुमसी, वो भी हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। और रीमा टू हम लोग तगो गमलिन, वो भी हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। अभी कादाई टू कादाई में अभी नया टेंडर हुआ है, वो भी हमारा लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। हमारा दाराक में लारमुक पोतम को कनेक्ट किया गया है, वो भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर ने किया है। हमारा ये आपका हमारा एक्सटेंशन रोड्स इन काम्बा 2 प्रोजेक्ट था, दोनों में लोकल किया है। जो वाक यमचा है, वाक यमचा जरूर बाहर का कॉन्ट्रैक्टर है, बिकॉज दिस ऑल आर टेंडर्स आर लाइक इट्स अ ग्लोबल टेंडर। जो क्लास 1 फार्म लोग जो 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ का जो है, आई एम नॉट ए कॉन्ट्रैक्टर, सो मेरा दिमाग में वो चीज़ नहीं है। ये ग्लोबल टेंडर है, इसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, लीजिए, और ऐसे हवा में बात मत कीजिए। और जो हमारा रागी धोके है, दैट इज़ ऑल्सो ए ग्लोबल टेंडर,
पार्टिसिपेट कीजिए, लीजिए, और ऐसे हवा में एलिगेशन नहीं लगाना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस स्टूडेंट पॉलिटिक्स दे शुड नॉट डाइल्यूट देमसेल्फ इन पॉलिटिक्स। अगर पॉलिटिक्स में आना है तो आप पीपीए ज्वाइन कीजिए या बीजेपी ज्वाइन कीजिए, कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, मैदान में आइए। ऐसे नहीं है कि कोई आप यूनियन का सहारा लेके पॉलिटिकल बात करेंगे, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि हर कम्युनिटी में ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सर मेरा तरफ से भी कुछ सवाल रहेगा। सर आज सुबह से देख रहे हैं, सुबह प्रोग्राम चला है, ज्वाइनिंग प्रोग्राम, तो लास्ट इलेक्शन का रिजल्ट अगर देखा जाएगा तो जिस इलाका में आप बहुत बड़ा मार्जिन से हारा था, उस इलाका का यहाँ का सिर्फ नहीं पूरा अरुणाचल का बिजनेस टाइकून हम माने। जैसे कि मैंने बताया, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने 800 प्लस 746 प्लस देगी पतम को काउंट नहीं किया गया था, और कुछ पीवी का कुछ वो सब रह गया था, वो सब भी हम लोगों ने जोड़ा नहीं। 800 प्लस से हम लोगों ने जीता था। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जरपुंग गमलिन साहब ने भी अभी बीजेपी को दोबारा ज्वाइन किया है, बाय सेइंग दैट कि पेमा ने जो डेवलपमेंट का रास्ता जो इख्तियार किया है, ही सपोर्टिंग दैट एंड ही सपोर्टिंग मी ऑल्सो एज वेल, ऐसे करके वो ज्वाइन भी किया है। ये जैसे कि पहले अबो गंगा साहब ने भी बताया, ये सिरीरू जो टी स्टेट एक ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट के द्वारा ये इस चीज़ को, ये सपना को एक हकीकत रूप में लेके आया है। आज भी आपने देखा होगा, उड़ीसा से, बंगाल से, इतने दूर दूर से यहाँ में काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक पोलिंग बूथ है, और हमारा गंगा का एक पोलिंग बूथ है, और ये हमारा लग्गी गमलिन एक पोलिंग बूथ है। ये 3 पोलिंग बूथ में लास्ट टाइम में 400 से वोट से हारा था, 400 से प्लस वोट से हम हारा था। मगर इस बार मैं एक्सपेक्ट यही करूँगा कि वो चीज़ फिर उल्टा ही होगा, एंड लोग भी साथ आ रहे हैं, बिकॉज डेवलपमेंट को भी पसंद करने वाले लोग हैं। और मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि सब कम्युनल हैं, यहाँ में सब कम्युनल भी नहीं है। और नंबर 1, नंबर 2, सब यहाँ में पैसे के दम पे भी इलेक्शन लड़ने चाहेगा तो वो भी आदमी गरीब हो जाएगा, बहुत जल्दी गरीब हो जाएगा, बिकॉज यहाँ में हर कोई पैसे के लिए भी नहीं है। देयर आर रियली बहुत ही माना हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑल्सो हियर, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं। हम लोग पॉलिटिकली बहुत वाइब्रेंट है, मगर डेवलपमेंट थोड़ा हम लोगों का कमज़ोर ज़रूर हुआ है, पर जितना कम हुआ है उसी तेज़ी गति से अभी आगे चल रहा है। आप भी आलो का ही अपना मीडिया वाला है, आप पीएचई में देख लीजिए, आरडब्ल्यूडी में देख लीजिए, यूडी में देख लीजिए। यूडी ऑफ कोर्स मेरा सब्जेक्ट कंबा इज नॉट अंडर यूडी, योमचा इज नॉट अंडर यूडी, यूडी हमारा सब्जेक्ट नहीं है, पर भी यूडी का अंदर में भी अभी मेरा फंड्स आना शुरू हो गया। पीएचई में हाईएस्ट फंड किसका उधर जाता है, आप जाके पूछ के देख लीजिए, रिकॉर्ड निकल के देख लीजिए, आरडब्ल्यूडी में देख लीजिए। हाईएस्ट इसलिए आता है कि हम लोग मेहनत करता है, नीचे से लेके ऊपर तक। ब्यूरोक्रेसी में आपका आईएएस ऑफिसर से लेके जितना सेक्रेटरीट में स्टाफ से, सबसे मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री लोगों से अच्छा संबंध है। सभी डिपार्टमेंट मिस नहीं करता है, कुछ ना कुछ करके हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में भी अच्छा होगा। और मैं यही बताना चाहूँगा, बीजेपी का तरफ लोग जुड़ रहा है। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है, और पेमा जी का ऐसा एक सोच है, नरेंद्र मोदी जी का ऐसा एक सोच है, ये 2 आदमी मिलकर अरुणाचल को आने वाला 5-10 साल में ऐसा बदल देगा, आप लोग इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आई विटनेस द मोमेंट वी लैंडेड इन होलंगी, एंड वहाँ में जब उसका शिलान्यास, आज से 3 साल पहले हम लोग तो कभी नहीं सोचा कि वहाँ में एयरपोर्ट होगा। हम सोचा कि ये तो 25-30 साल लगेगा, क्योंकि आज शिलान्यास हुआ है। क्योंकि मैं छोटा होने से भी दिल्ली से एक बार शिवराज पाटिल जी उधर में कारसिंगसा में जब उसमें फाउंडेशन स्टोन रखा था एयरपोर्ट के लिए, तब मैं भी वहाँ मौजूद था। तो मुझे ऐसे लगा था कि ये भी ऐसे चला जाएगा, और विद इन 3 इयर्स एयरपोर्ट को खड़ा किया गया है। वहाँ से अभी दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट जाता है। जिस प्रकार से नाहरलगुन रेलवे स्टेशन, कभी नहीं सोचा कि जैसे फाउंडेशन स्टोन डाला है उसका विद इन 2 साल बाद रेलवे आना शुरू हो जाएगा। हम लोग कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया। थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। नाउ रेलवेज आर गोइंग अप टू तवांग, आलो भी आएंगे। तो इसलिए सभी मेरा गालो गुमिन से भी यही अपील है, से नो टू मनी कल्चर, से नो टू ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। बीजेपी के साथ जुड़िए। चलो हम लोग गालो सोसाइटी को अप टू फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लिकावली से लेके अप टू हमारा काम्बा तक, जितना हमारा गालो एरिया है, नारीकोई को भी, सबको, सब हर कंस्टिट्यूंसी को
बहुत अच्छे से डेवलप करना है और हम लोग पीछे हैं। आज तिरप बहुत आगे निकल गया, चांगलांग भी आगे निकल गया, आपका अंजो आगे निकल गया, आपका मैं तो अनिनी जाके आई वॉज वेरी शॉक। अनिनी में जितना रोड्स बनना था बन चुका। अभी उन लोग टूरिज्म मोड में चीज़ों को काम कर रहे हैं। हम लोग अभी तक टूरिज्म माइंडसेट भी तभी आएगा जब हमारा सोच बदलेगा। सोच नहीं बदलेगा तो यहाँ में टूरिज्म कौन आएगा। अब इतना अच्छा प्रॉपर्टी है, अभी सिरूरिज्म में आप देखिए इतना सुंदर जगह है, मगर अप्रोच अगर रास्ता ठीक नहीं होगा, आदमी का बिहेवियर ठीक नहीं होगा, कलकत्ता से लोग घूमने आएगा, असम से लोग घूमने आएगा, उसको आप अलग तरीके से देखने से पीपल विल नॉट कम। सो लेट अस चेंज आवर माइंड एंड इन दिस इलेक्शन से यस टू बीजेपी एंड से यस टू द आखिरी सवाल सर, ये